अलीगढ़ महानगर के रेलवे रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जिस वक्त अलीगढ़ महानगर के रेलवे रोड पर एक कपड़े की दुकान में भीषण अग्निकांड हो गया। आपको बता दें उस स्थान पर हम खड़े हुए हैं जिस स्थान पर यह हादसा हुआ लगभग रात को 2 बजे के आसपास। बताया जाता है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में भीषण आग लग गई और भीषण आग लगने के बाद यहाँ पर किस तरह का मंजर देखने को मिला। यहाँ पर जोर जोर से लपटें उठ रही थी, धुआं उठ रहा था और उस धुएं के बाद इस दुकान का सारा सामान यहाँ पर जलकर खाक हो गया। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं वो दुकान है, यहाँ पर ब्यूटी पॉइंट के नाम से एक दुकान है जिस दुकान पर सारा सामान इस वक्त यहाँ पर मलबा आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो कपड़े हैं उनके सिर्फ और सिर्फ जले हुए अवशेष नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस अवशेष को देखकर सहजता पूर्वक इस बात का आकलन किया जा सकता है कि इस दुकान में इस भीषण अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। रात को लगभग 2 बजे के आसपास जिस वक्त यहाँ पर यह हादसा हुआ तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और सूचना मिलते ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गई और फायर ब्रिगेड ने दमकलों की गाड़ियों ने जैसे तैसे इस अग्निकांड पर काबू पा लिया। और अग्निकांड पर काबू भले ही पा लिया लेकिन यहाँ पर जो सामान है सामान भी बिल्कुल शेष नहीं बचा और जो सामान यहाँ पर अब छोटा मोटा शेष दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। आइए हम सीधे उस स्थान की तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिस स्थान पर यह हादसा हुआ। यहाँ पर जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर जले हुए कपड़ों के अवशेष नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर अभी स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्षेत्र के पार्षद जो हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार ये हादसा हुआ और हादसे के बाद यहाँ पर बचाव के किस तरह के इंतजाम किए गए। यहाँ पर सीधी तस्वीरें वरुण चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। अलीगढ़ महानगर के रेलवे रोड पर उस दुकान की तस्वीरें जिस दुकान पर पिछली रात लगभग 2 बजे एक भीषण अग्निकांड हुआ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी और इस आग की लपटें इतनी भयावह थी कि हम सीधी तस्वीरें आप मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें बड़ी जोर जोर से लपटें यहाँ पर उठ रही थी और लोग यहाँ पर बचाव के इंतजाम करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर अग्निकांड की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई और जिस व्यक्ति से जैसी सहायता बनी उस व्यक्ति ने यहाँ पर वैसी ही सहायता उपलब्ध कराई, दमकलों की मदद भी की और तब जाकर जैसे तैसे इस अग्निकांड पर काबू पाया गया। अब हम सीधे आपको लेकर चलेंगे यहाँ दुकान के जो स्वामी हैं उनसे आपकी बातचीत कराएंगे और स्थानीय पार्षद हैं उनसे आपकी बातचीत कराएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या वजह रही और यहाँ पर बचाव के उसके बाद किस तरह के इंतजाम किए गए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रेलवे रोड पर एक भीषण अग्निकांड हुआ। यहाँ पर ब्यूटी पैलेस के नाम से रेलवे रोड पर जो दुकान है उस दुकान पर यहाँ पर हादसा हुआ और निरंतर कई घंटों तक यहाँ पर आग सुलगती रही। उस आग का दुष्परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर लाखों रुपए का माल इस दुकान में जलकर खाक हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ दुकान के जो स्वामी है, दुकान के जो ऑनर है हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से हादसा हुआ, क्या हुई थी पूरी घटना। मेरे पास करीब 4 बजे करीब फ़ोन आया था ऊपर बैंक में आग लग गई है, आप जल्दी आओ। जब मैं आया 4:10 में मैं आ गया था और मेरे सामने जो है ऊपर बैंक में आग लगी हुई थी और फिर मैंने अपने ताले खोलने की कोशिश की तो आग नीचे तक आ गई थी। फिर मैंने जो अपने शटर तोड़वाए और शटर तोड़वा के अपनी आग बुझवाई। यहाँ पर देखिए एक बात, लगभग कितना नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मेरा नुकसान करीब जो है फर्नीचर वगैरह और स्टॉक मिला के लगभग 70 से 80 लाख का नुकसान है। लगभग 70-80 लाख रुपए के नुकसान की यहाँ पर इस दुकान में आशंका जताई जा रही है। और एक बात और यहाँ पर स्पष्ट हुई है कि कहते हैं कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो हमें भी अपना घर बचाकर चलना चाहिए और ऐसा ही हादसा यहाँ पर कुछ रेलवे रोड पर देखने को मिला कि ऊपर बैंक में आग लगी और बैंक में लगी हुई आग नीचे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट तक आ गई और यहाँ पर दुकान का सारा जो आप देख रहे हैं बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर स्थानीय पार्षद जी हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष बूल जी। मनीष जी, इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे आप। हादसा आज का बड़ा गंभीर है और व्यापारियों को लाखों रुपये का नुकसान जो हुआ है, हमारी सरकार से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग है कि इस व्यापारी की भरपाई हो और इसको मुआवजा मिले। क्योंकि इसका एक कारण और भी है कि ऊपर इनके बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, तो शॉर्ट सर्किट के कारण बैंक में आग लगी और बैंक की आग नीचे तक आ गई। व्यापारी का रेडीमेड का सारा माल चलकर खाक हो गया है। करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान यहाँ देखा जा रहा है और बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा। मैं भी सरकार से मांगा और मैं भी इस पक्ष को जनप्रतिनिधियों के सामने रखूंगा। व्यापारी को इसका मुआवजा मिलना चाहिए और मेरी भी मांग है कि व्यापारी इसमें जो है हम साथ में व्यापारी के में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी हम इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर।
देखिए यहाँ पर हादसे पर दुख जताया है स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ पर स्थानीय पार्षद मनीष फूल जी का कहना है कि जहाँ तक हो सकेगा यहाँ पर व्यापारी की मदद करने का उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर क्षेत्र के कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रात में जिस वक्त यहाँ पर हादसा हुआ तो सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी काफी पुरानी कचौड़ी की दुकान है। रात में जिस वक्त हादसा हुआ था तो किस तरह का यहाँ पर मंजर था सुरेश जी? ये 4 बजे हमें जैसी सूचना मिली, हमारी लेबर भी आ जाती है, उससे पहले फोन पहुंचा था लाला भैया का कि ऊपर बिल्डिंग में आग लगी है सिंध बैंक में। तो तुरंत मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर भैया को फ़ोन किया, अमन भैया को। उसके बाद यहाँ हम जब घर से आए तो गाड़ी फायर ब्रिगेड की आ गई थी 4 से 5 मिनट के अंदर। आते उन्होंने अपना काम शुरू किया। लगभग 10 से 12 गाड़ी फायर ब्रिगेड की यहाँ लगी है और काफ़ी इनका नुकसान हुआ है भैया का। पूरी आप देख ही रहे हैं, पूरा अभी शोरूम बनवाया था उन्होंने दीपावली से पहले और कुछ नहीं बचा इनके पास सब। तो वास्तव में यहाँ पर काफी नुकसान जताया जा रहा है। हमारे साथ देखिए मोनू अग्रवाल जी भी मौजूद है। यहाँ पर स्थानीय दुकानदार के प्रति जो किस तरह की संवेदना आप जताएंगे? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जिस पे बीतती है वही जानता है। मगर मेरी अपनी सरकार से, अपने सभी जनप्रतिनिधियों से जरूरी है कि मैं भाजपा का युवा नेता हूँ, साथ में एक व्यापारी नेता भी हूँ। ये मेरे व्यापारी के संग घटना घटी है तो मैं समस्त व्यापार मंडलों से आग्रह करूँगा हमें इन व्यापारी का साथ देना चाहिए। और हम अपनी सरकार से, मेरा इस परिवार से बहुत पुराना नाता है, अपनी सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इनकी मुआवजे की मांग होनी चाहिए और मैं व्यापार मंडल के साथ इनके लिए तन मन से व्यापारी के साथ लड़ाई भी लड़ूंगा। बहुत सुंदर, यहाँ पर बातचीत के लिए धन्यवाद। लगातार यहाँ की तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जनप्रतिनिधि यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और तमाम व्यापारी नेता भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोगों की ये इच्छा है कि सरकार यहाँ पर पीड़ित व्यापारी की कुछ न कुछ मदद जरूर करे। इस खास खबर के लिए सहयोगी राहुल वास्ते के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल अली।